कोई समय हमारे भारत पर मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी। मीणा उस काल के मुगल बादशाह हद दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में शुमार थे। उनके पास अपार धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोतियों का विशाल खजाना था। उनकी हुकूमत का परचम भारत के विशाल इलाके में लहराता था। इस वजह से सोने की चिड़िया अब भारत की हर चीज पर उनका हक था। फोन पर एक समय भारत पर अंग्रेजी राज कायम हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे मुगल का बुलंदी पर लहराता हुआ परचम डूबने लगा और इस तरह ये इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में अपनी विशाल सल्तनत कायम करने वाले मुगलों के वंशजों को जानेंगे, जो आज लाल किले, ताजमहल से लेकर भारत के बेशुमार खजाने तक अपना दावा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज अकबर बाबर की यह वंशज कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। कि अकबर के वंशज। अकबर का जन्म अक्टूबर सन 1542 को सिंधु की अमरकोट नामक एक राजपूत रियासत में हुआ। अकबर के दादा बाबर ने ही भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। पिता हुमायूं की मौत के बाद मात्र 13 साल की उम्र में अकबर सल्तनत का तीसरा बादशाह बना। बेशक अकबर एक अनपढ़ वास्त आधार पर उसके पास न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य था, बल्कि एक विशाल फौज और सूबेदार खजाना था, जिसके दाम पर अकबर अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर आदमी अकबर के आरनाम थे। उसका सपना संपूर्ण भारत को जीतने तथा इसी सपने के कारण भारत भूमि पर कई भयानक युद्ध लड़े गए। अकबर अपने सपनों में कभी कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि अकबर को महाराणा प्रताप जैसे कई युद्धों से करारी टक्कर मिली। अकबर को दूर दूर की कहाँ कमी थी, क्योंकि इस वक्त उसके पास सोने की चिड़िया की चाबी दीने, उसके कुल 300 वेदर, 5000 अवैध पत्नियां थीं, जिसे उसको मात्र 10 बच्चे पैदा हुए। अक्टूबर सन 1605 में अकबर की मौत हो गई। उसे आगरा के सिकंदरा के निकट दफनाया गया, परंतु अकबर की इस खबर को एक जाट शासकों ने औरंगजेब के समीर तरीन ने मुगलों के वंशज कहाँ हैं और है भी यहाँ नहीं हैं। दरअसल अकबर के बाद साल 1750 तक मुगलों का राज दिल्ली तक सिमट कर रह गया। साल 1837 में बहादुर शाह जफर मुगल सुल्तनत का अगला बादशाह बना, पर साल 1857 के बाद इनकी सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बहादुर शाह के कुल 22 बेटे और 32 बेटियां थीं। मीणा बहादुर शाह के इन्हीं बेटों में से एक याकूब अबीदुद्दीन तुसी, जो अकबर की बारहवीं पीढ़ी के वंशज है, कि आज हैदराबाद में किराए के मकान में रहते हैं और बेहद गरीबी का जीवन जी रहा है। सरकार से इनको हर महीने 8000 पेंशन के रूप में मिलते हैं। साथ ही नेताओं को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी भी इनको दी जाती है, पर यह इससे खुश नहीं है। ये जनाब तो सरकार से ताजमहल, लाल किला और सभी मुगल इमारतों पर अपना हक मांगते हैं, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा भारत सरकार पर दावा ठोक रखा है। साथ ही यह मुगलों के बेशुमार खजाने में भी अपने हिस्से मांग रहे हैं। अब इनसे मिलिए। यह है सुल्ताना बेगम, जो कलकत्ता में रहती हैं और बहादुर शाह जफर के पड़पोते की पत्नी है। आज चाय की दुकान करती है। इन्हें अंग्रेज़ों से आज भी 7000 पेंशन के तौर पर मिलते हैं। मीर उस्मान अली के वंशज, हैदराबाद का आखिरी निजाम और अपने काल का दुनिया का सबसे अमीर शख्स। मीर उस्मान अली का जन्म ऑपरेशन 1886 को हैदराबाद में हुआ। असद जहाँ वंश के इस निजाम के पास दुनिया का अफूट खजाना था। न सिर्फ खजाना, बल्कि दक्षिण की कोई हीरो की खानों पर नवाब उस्मान अली का अधिकार था।
उस समय दुनिया भर में बेशकीमती ही कि सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से की जाती थी। मीणा, जिसका सारा रुपया निजाम के नाम से जमा होता था। निजाम के पास कभी न खत्म होने वाला बेहिसाब पैसा था। निजाम का जितना धन भारत में है उससे कहीं ज़्यादा तो ब्रिटेन की बैंकों में जमा है। भारत पाक बंटवारे के समय निजाम ने अपने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कड़े रुख के बाद निजाम ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। एक दावे के अनुसार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय निजाम ने भारत सरकार के कोष में करीब 400 से 5000 किलो सोना जमा करवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बच्चे तो आज खूब अय्याशिया में मगन होंगे, पर ऐसा नहीं है। और उस्मान अली की कुल 86 पत्नियां थीं, तो उसे 100 बच्चे हुए। एग्जाम की यह सभी औलादें निजाम की संपत्ति पर नित नए दावे ठोकते हैं, पर उस्मान अली का वास्तविक वंशज और पोता मुर्कम, जहां मौजूदा समय में तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहता है। मौजूदा समय में मुर्करम और उनके कुछ अन्य भाई अपने परिवार की संपत्ति को सरकार से मांगने में लगे हुए हैं। मरकरम जहां भारत सरकार से करीब 500 करोड़ तो वहीं ब्रिटेन से 300 करोड़ और निगम द्वारा रानी को उपहार में दिए गए हीरो के हार और सोने की बेशकीमती वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। टीपू सुल्तान के वंशज टीपू का जन्म नवंबर सन 1750 को कर्नाटक में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिस पर मुगल बादशाहों का हाथ था। टीपू के पास 90,000 सैनिकों की एक बड़ी फौज, विशाल जागीर और 3 करोड़ सोने की असरफियों थी। जितना खजाना टीपू के किले में था, उससे कहीं ज़्यादा तो टीपू ने ज़मीन में दफना रखा था। टीपू ने अंग्रेज़ों से अपनी सत्ता और खजाना बचाने के लिए अंत तक कई युद्ध लड़े, पर साल 1799 में अंग्रेज़ों से युद्ध में मुगल सल्तनत के एक नवाब टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू के बीवी बच्चों, जागीर, तलवार और खजाने को अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया। मौजूदा समय में टीपू के वंशज अपना परिवार पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं। टीपू सुल्तान के 2 पोते सनवर और उनके भाई भर कोलकाता के टीपू शाही मस्जिद के पास रहते हैं। दिलवार बताता है कि वह रोजाना रिक्शा खींचकर करीब 300 रुपये कमा लेते हैं और इसी से परिवार का गुजारा हो रहा है।